इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम में गली गली में शोर है, यहाँ किसका जोर है में आपका स्वागत है। कन्नौज की 197 तिरवा विधानसभा के एक गांव में हम आए हैं और यहाँ बात करेंगे आखिर यहाँ किसका जोर है और किसका शोर है। जी आप युवा है, आप बताइए यहाँ पे किसका जोर है। अखिलेश यादव। तो मतलब अखिलेश यादव किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे। बेरोजगारी। आप भी युवा है, आप बताइए। सबसे पहले यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, जैसे कि महंगाई भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे किसी भाजपा सरकार 5 साल के यहाँ पे विधायक रहे कैलाश राजपूत जी, यहाँ पे गांव में किसी भी गांव में यहाँ पे भ्रमण नहीं करने आए, किसी की हालचाल नहीं लेने आया गांव में। यहाँ पे उनको कोई काम नहीं करा, यहाँ पे एक नई ईंट नहीं लगाई। जो भी सरकार यहाँ पे जो पहले 5 साल पहले सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने काफी यहाँ पे विकास कराया। गाँव में बहुत ज्यादा विकास कराया। यहाँ पर जो सरकार इस समय है वो कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ पे सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। यहाँ पे जो अखिलेश सरकार जिस पे हम लोग खड़े हैं इस समय, ये भी अखिलेश सरकार की देन है। यहाँ पे भाजपा की 5 साल जो रही है उसमें एक ईंट इस गांव में नहीं लगाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी महंगाई, बेरोजगारी और स्कूल बंद पड़े हैं। और यहाँ पे अभी कोरोना काल आ गया था तो सारे स्कूल बंद कर दिए गए। इस समय जब चुनाव का इलेक्शन है तो भर के भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो इस समय कोरोना काल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और बच्चे इसमें पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है। ठीक है शिक्षा। ठीक, आप बताइए, आप युवा हैं। बेरोजगारी समस्या है, तो किसका यहाँ पे जोर है। अखिलेश यादव का। तो अखिलेश भाजपा को क्यों नहीं देंगे। भाजपा ने कुछ किया ही नहीं है यहाँ। तो अखिलेश जी ने क्या किया। अखिलेश जी ने तो पानी टंकी बनवाई है, सड़कें बनवाई हैं और बहुत से काम किए, बता नहीं सकते। हाईवे एक्सप्रेस वे बनवाया अखिलेश यादव। हाईवे तो आप बताइए। हम सर किसान है, तो किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे। सब खेती चराई दे साधन थे ढील कहीं हम बर्बाद हुई है। 5 किलो राशन दे, 5 किलो राशन दे, 5 किलो हमारे घर चलिए। 5 किलो अनाज में हमारी खेती तो 50,000 ही चलिए। 5 किलो अनाज में यह क्या हुए हमारो, भूखे मर रहे। अनाज रात दिन जो है खेती रखाई रहे, मचान बांधे, ये है मुद्दा। जी दादा आप बताइए। किसान बहुत परेशान है। दिन में 5 किलो से क्या होता, रात में जानवर रखाने पड़ते हैं। खेत में तार लगे हैं। बच्चे आते हैं कहते हैं तुम सिगत दिन पौए ही नहीं रखा पाते, आधे तो खेती खा जाते हैं, घर वाले लड़ते हैं। इसी मुद्दे को लेकर के सरकार बदलनी चाहिए और अखिलेश को वोट देंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सांडों की दिक्कत को लेके तो आप बताइए। बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सब कुछ महंगाई। 5 किलो राशन दे के पूरे देश भिखारी बनाए दे तो राशन कम है। आप बताइए। भाजपा की सरकार में लोग बहुत परेशान हैं, बदलाव चाहते हैं। सपा की सरकार बने, अखिलेश मुख्यमंत्री बने। आप बताइए, आप किसको मत करेंगे। ये सब महंगाई ज्यादा है, महंगाई की वजह आदमी परेशान है। और जो 5 किलो राशन काम नहीं चले, जहाँ यहाँ अखिलेश की सरकार बने, ऐसे समझिए आप। महंगाई का मुद्दा है जी, महंगाई। तो आप युवा हैं, आप बताइए आप किन मुद्दों को लेके जो है वोट करेंगे। इस सरकार में अभी तक युवाओं के लिए एक वैकेंसी भी नहीं आई थी। 5 साल हो गए, एक भर्ती भी नहीं निकली है। वो कहते हैं कि हमने बहुत भर्ती निकाली, बताओ एक भी भर्ती नहीं। और सपा सरकार में 2017 में पुलिस की भर्ती आई थी और बोल रहे वो भर्ती हमने निकलवाई नहीं। तो भाजपा वाले भी कहते हैं कि हम भी मतलब जो है भर्ती निकालेंगे, उन्होंने भी मतलब रोजगार दिया, बोलते हैं भर्ती निकाले। 5 साल में एक वैकेंसी नहीं। और यहाँ के विधायक पेट्रोल टंकी पे गाड़ी देते हैं और यहाँ के विधायक गरीबों की सुनते नहीं है, कुछ गाली गलौज करते हैं। और हमारे प्रत्याशी अनिल पाल इतना सीधा प्रत्याशी है, इतने सज्जन प्रत्याशी, अब की बार उन्हें बहुत भारी बनाएंगे। आप युवा हैं, किन मुद्दों को लेके यहाँ पे वोट करेंगे। देखो, परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब सरकार बदलेगी तो वैकेंसी ज्यादा आएंगी। अभी वैकेंसी इनकी नहीं हुई। शिक्षक भर्ती टेट कराया, रद्द करा दिया, है ना। तो मतलब जब सरकार बदलती है, बदलाव बहुत जरूरी है, इसलिए मतलब वैकेंसी ज्यादा आएंगी। बहुत दिनों से भर्ती नहीं आई, आर्मी की भर्ती बहुत दिनों से नहीं आई। हमें क्या चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, ठीक है। इसीलिए मतलब सपा सरकार बननी चाहिए। जब परिवर्तन होगा तो ज्यादा सरकार अच्छी चलेगी, वैकेंसियाँ आएंगी ज्यादा। बस यही कहना है मेरा। जो वैकेंसी, तो आप बताइए, आप मतलब जो है किन मुद्दों को लेके चुनाव करेंगे, किन मुद्दों को लेकर किसका यहाँ पे मतलब जोर है। यहाँ जोर तो अखिलेश यादव का है।
और मुद्दा ये है कि 50 किलो बोरी 45 किलो कर दिया, रेट उसका दोगुना कर दिया। डीएपी वो मिल नहीं रही, यूरिया ढूंढते रहो, मिलती नहीं है, खाद खेत में डाले कैसे? दुकान वालों को जाओ 350 की दे रहे, वो भी चुपचाप ले ले, शटर बंद करके भाग जाएंगे, वो कहते हटो यहाँ से जल्दी। तो यूरिया दादा आप बताएं, मतलब आप किन मुद्दों को लेके चुनाव करेंगे, किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? किसान है, हम किसान हैं। यहाँ पे एक तो ओले पड़े हैं, सारी जमीन जो है पड़ती पड़ी है, लगभग जो है 25% फसल नहीं बची है। अब कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं। डीजल के रेट हाई है, पेट्रोल के रेट हाई है, जुताई भी महंगी है, खाद भी महंगा है, बीज भी महंगे हैं। हम किसान हैं, हम तो ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो किसान की मदद करे। तो किसान, तो आप बताइए आप किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे, किन मुद्दों को लेके चुनाव करेंगे? मुद्दे तो भाई हैं बहुत पुराने, जो शुरुआत अखिलेश ने की है, चावल दाना रोटी, और उसके बाद में जो बाद में आए हैं वो अपना हक दिखाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो राशन तो इन्होंने भाजपा वालों ने भी दिया, कहाँ दिया है? ये कहते तो है कि हमने बहुत राशन दिया। कहने से क्या होता है, कहते ये है, कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी थी। आज की गुंडागर्दी क्या है? बुलंदशहर में भी क्या हुआ, 1 महीना नहीं हुआ है, उसके मातारी बाप के हाथ धर के देखिए, जिनकी लड़की 4 जबकि पंडितों की लड़कों ने बलात्कार किया, उसके काट के मार के उसको जिंदा जलवा दिया, अधूरा है। इन मुद्दों पर होगा। दादा आप बताइए आप किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? पेट्रोल दूना हो गया, डीजल कितना बढ़ गया है, अब मुझे साहब बहुत दिक्कत है। मैं किसान हूँ इसलिए मैं इन चीजों से बहुत ओले बहुत पड़े, कोई सुनवाई नहीं आज दिन तक। आप आगे आ जाइए, आप युवा हैं, आप किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी क्या मतलब, बेरोजगारी इन्होंने खत्म नहीं की क्या? इन्होंने कम खत्म की, पहले तो बहुत बेरोजगारी थी, अभी कोरोना चल रहा था तब बाहर सब जॉब कर रहे थे, जब से घर पे आए हैं तब से बाहर जॉब भी नहीं जा पा रहा हूँ। आप बताइए आप युवा हैं, किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे, चुनाव करेंगे? सबसे पहले मेरा मुद्दा है बेरोजगारी इतनी अधिक है कि हम बेरोजगार लोग वहाँ पढ़ाई करके यहाँ पे गांव में वापस लौट आए हैं, क्योंकि कोरोना काल लग चुका है तो हम लोगों के पास कोई सारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां सारी बंद कर दी गई हैं। और मोदी जी तो एक केवल जुमला फेंक देते हैं कि लोगों से कहा था कि 15-15 लाख आएंगे, तो लोगों ने विश्वास कर लिया था। गरीब आदमी ने कहा था कि मेरे 15 लाख आएंगे तो मैं कुछ कर लूंगा या कुछ बिजनेस शुरू कर लूंगा, तो लोग इसी आस में थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि या 15 लाख किसी के खाते में आए तो लोगों ने कह दिया, अमित शाह और मोदी जी ने कहा कि ये तो एक मेरा जुमला था, बस ये जुमला है। तो लोगों का इस समय जनता ने ये ठाना है कि परिवर्तन अवश्य लाना है। यहाँ पे इंजीनियर अनिल पाल को यहाँ से भारी मतों से जिताना, कम से कम 50,000 वोटों से यहाँ पे विजय होगी उनकी। और हम लोग सभी युवा चाहते हैं कि परिवर्तन हो और सरकार बदले, बस यही मुद्दा। यहाँ पे देखिए, आइए हम दिखाते हैं, यहाँ पे एक चाची खड़ी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि ये वोट करेंगे किन मुद्दों को लेके वोट करेंगी। अब यही है समस्या, मतलब कोई इसमें सरकार से फायदा नहीं हुआ ना, तो यही मुद्दा से मतलब लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ किसका जोर है, किसको आप वोट करेंगे? अखिलेश को करेंगे। क्यों? उनका वे विकास अच्छा करते हैं, ये पार्टी विकास नहीं करती है, झूठ बोलती है। अच्छा, तो विकास को लेके आप वोट करेंगे? और क्या विकास को लेकर के करेंगे, इसमें महंगाई ने सब मार डाला। हाँ, और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी हम बात करेंगे, मुद्दों को लेके वोट करेंगे। मैं 18 जुलाई 2021 को एयरफोर्स का पेपर देने गया इलाहाबाद, ठीक है। तो आज 17 फरवरी 2022 है, 1 साल होने जा रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, इतना किसी सरकार में नहीं हुआ जितना इस सरकार में। 1 साल हो गया, रिजल्ट नहीं आया। तो भ्रष्टाचार, और भी लोग करेंगे। जब से ये भाजपा सरकार आई है, तब से हम किसान हैं भाई, तब से दुखी बहुत हो गए हैं सांडों से। जब से ये सरकार आई है, सांडों ने बहुत दुखी कर लिया, हमारा खेतर चर लिया, और कुछ भी नहीं हो रहा है इस सरकार में, है कुछ भी नहीं हो रहा। तब से भाजपा आई है, तब से सब कुछ बिल्कुल ये है, तब से ये लेके कोरोना आ जाते हैं, कुछ होने नहीं देते हैं। यही है हमारा मुद्दा, और क्या। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, देखो ट्रैक्टर पे कुछ लोग बैठे हैं विकास पर। तो कौन मतलब विकास? जो पार्टी का विकास,
मतलब जो पार्टी विकास करेगी उसी को वोट दें। आप बताइए दादा, आप ठीक है करेंगे। आप बताइए किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? बेरोजगारी बनाम बिल्डोजर। बाबा जी कहते हैं बिल्डोजर चला देंगे, अखिलेश यादव कहते हैं हम सबको रोजगार देंगे। तो इस बार का जो चुनाव होगा बेरोजगारी बनाम बिल्डोजर होगा, क्योंकि इन्होंने 5 सालों में कोई वैकेंसी कराई नहीं है। तो जो बेरोजगार युवा है वो इंतजार कर रहा है अखिलेश जी की सरकार आएगी तो हम लोग फॉर्म डालेंगे, तैयारी कर रहा है, जॉब लगेगी। और बाबा जी कहते हैं दूसरी तरफ कि हम एक तरफ हाथ में बिल्डोजर चलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यही सब मुद्दा रहेगा इस बार। किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डर भय नाम की कोई चीज नहीं, कितने भी समय कहीं भी हम जा आ सकते हैं। जो पिछली सरकारें आई हैं उनसे इसमें कुछ काम अच्छे हो रहे हैं। ये बड़ा प्रदेश है, इसमें घर घर की कहानी अलग अलग है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं कि हमारी बहन बेटियां भी और हम लोग भी जो व्यापार करते हैं या किसानी का पैसा लेके आते हैं तो उसमें भय था और लूट भी हो जाती थी, तो वो सारे काम बंद हैं। तो इसलिए हम तो इसी को वोट देंगे। तो हम तो सपा करेंगे। किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके हमें तो सब समझ में आती है भैया। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी। तो दादा आप बताइए किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करूंगा। आपको बताएं 2014 के पहले IAS PCS कि जो उसमें एक ही जात के 61 लोगों का चयन हुआ था, जिसमें 50 लाख 60 लाख रुपया चला था। और इस सरकार में इस प्रकार का कोई नहीं। इस सरकार ने बहुत सी नौकरियां दी। मेरे पास पुलिस के आंकड़े हैं, मेरे पास शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं, सिंचाई की सुविधा, बिजली की व्यवस्था और किसान सम्मान निधि, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। गांव के किसान केवल खेतों में रहते हैं, खेतों की बात जानते हैं, अन्नदाता हैं, सब कुछ है, लेकिन सरकारी आंकड़ों को वो नहीं जानते हैं, न पहचानते हैं। लेकिन बेस्ट सरकार है मोदी, और निर्भयता पूर्वक आदमी गांव में घूमता है, रहता है, अच्छाइयाँ हैं। और इस बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अब तो एकदम आपने पूछ दिया है, तो हमारे पास अब लिखा रखा है कि सरकार की में क्या कमियां रही। और इनकी ये सरकार थी कि शिक्षा 74,800 की 72,800 की जो शिक्षा विभाग की नौकरियां थी, सब जब आप दिखाते रहे, ये भी और मायावती भी। और वो तमाम फार्म डलवाए, एक एक लड़के का 40-40 हजार रुपया पड़ा, और वो दौड़ता रहा, बाद में टाँटा अखिलेश भी हो गए और वो मायावती भी फिर हो गई। तो सब धोखेबाजी है इनकी। आपका कहने का मतलब योगी सरकार में सबको रोजगार मिला, और मिला है, मिलता है, मिलेगा और न्याय होगा, और घूस-पैठ नहीं चलती है। बिल्कुल निष्पक्ष काम होता है, जो भी होता है निष्पक्ष। हाँ, तो निष्पक्ष मुद्दा यही सब ठीक है। भाजपा सरकार में सब ठीक चल रहा है, केवल जानवरों वाली समस्या है, बाकी सब बढ़िया है। बाकी सब बढ़िया, जानवर वाली। आप बताइए आप किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? मेरा नाम अर्जुन सिंह, मैं एक्स आर्मी का हूँ और मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। उनका काम करने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे कि अभी लोग कहते हैं ये बेरोजगारी फलाना ढेकड़ा, आपके घर में भी अगर 10 आदमी हैं तो एक जैसे कपड़े जूते नहीं ले सकते आप। आदमी को पहले अपना घर देखना चाहिए, बाद दूसरे को देखना चाहिए। अभी कहते गाय भैंस है, हाँ तकलीफ होती है। अगर 1 बीघे गेहूं अगर 2 साल खा गए, तुम्हारे पास 1 ही बीघा खेत है तो 1 बीघा आय कम। पहले से जनता ज्यादा है, अब तो खेती ज्यादा होनी चाहिए, तो बच्चे ज्यादा हो गए, खेती कम, खेती भाई नहीं बढ़ सकती है। तो ये कहते हैं साढ़ कहाँ जाए, साढ़ कितने ढीले। भाजपा सरकार में कौन साढ़ रखता है बताइए। एक योगी महाराज है, वो गौ पूछते हैं, लोगों को पूछते वो ढील देते हैं। ये ढीले तो सपेंद वाले ना, किसने ढीले है? आप गांव जाके देखिए, ये साढ़ उन्हीं ढीले। अब उनसे तो कहेंगे नहीं। योगी जी बैठे लखनऊ में, उनको 2 साल ऊपर देते हैं, ये करते वो करते। कौन कर सकता है इतना बताइए आप। तुम्हें महीने में 2 बार गेहूं मिले, चना मिले, आटा मिले, रिफाइंड मिले, सब चीज मिले, देने के बाद फिर तुम्हें पैसा मिले, और पैसे भी मिलते फिर कहते समाजवादी पार्टी अच्छी सरकार है। वो तो ये तो समाजवादी नहीं है ये। अब यहाँ रह के जब 2000 खाते में डाल दिए, अब आप जाके पी लिए। तो देखिए, कहते नहीं पैदा करना आसान है, बस उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल है। बच्चे पैदा करना आसान है, बस उनको परवरिश, पढ़ाई,
लिखाई ये करना बहुत मुश्किल है। तो जहाँ एक आदमी बैठा इतनी करोड़ों जनता के बारे में देख रहा है, क्या अकेले देख सकते हैं आप? इन दो आंखियों से उतने ही तो देख सकते हैं जितना कि हम देख सकते हैं कि नहीं। अब दूसरे दोष देना नहीं है। इतनी सरकार पहले था कि अगर 8 बज गए बेटा आप खेत में नहीं जाना, परिवारवाद आएंगे सब उठा लेंगे, जातिवाद परिवारवाद इसमें कुछ नहीं। आप गलत हैं तो सीधे सस्पेंड होंगे, ये योगी का काम है। बहुत ठीक है ठीक है ठीक है, आपका जोर है यहाँ तो मोदी जी का जोर है। तो किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे मोदी जी? उन्होंने इतना काम किया, मालूम भैंसें खुल जाती थी, आजम खान भैंस खुल जाए वो पुलिस वाले उनको देते अगले देते, और यहाँ खुल जाए कोई नहीं देने वाला। यहाँ तो इंजन भी रखे हैं, कोई नहीं चुराता है। और ये जानवर झीलते हैं, ये सब झीलते हैं यादव लोग। और नहीं देख लिया जाए, मेरे गांव में 5 गाय नहीं है। मेरे भाई लगे थे, मुलायम जी मुख्यमंत्री थे और 98% नंबर थे। खेमपुरवा के 2 लड़के, उनके फूफा के बुआ लड़के सीओ थे। उन्होंने मालूम 98 वाली में शिवपाल जी का फोन आया, मैरिट लग गई। उन्होंने मालूम फोन कर दिया, वो मैरिट कैंसिल। 98 वाला फेल और 86 नंबर वाला पास, और वोट दोनों लगा दिए गए। तो ये है, क्यों वोट इनको दें? क्या है इनसे मतलब? और कहते हैं कि मुझे बैकवर्ड तुमको नहीं देगा। बैकवर्ड जो होगा वो सिर्फ होगा जो तुमको देगा वोट। हाँ, भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आखिर यहाँ किसका जोर है और आप किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? मेरा मुद्दा तो यही है कि देश की रक्षा जो करे, धर्म की रक्षा जो करे। हम हिंदू हैं और देश के लिए जान दे देंगे, अपने धर्म के लिए जान दे देंगे। हम कमल के फूल को वोट करें। अपने नेता की होड़ में सब लोग लगे हैं, सब जिताने में। कन्नौज से इंडिया न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ अनुराग चौहान।